हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज स्ट्रीम चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पहले भी एक रिपोर्ट कवर की है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने सारा चीज़ डिस्कस किया है कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, पहली रिपोर्ट कब आई थी, टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, उससे पहले की भी हिस्ट्री उसमें कवर की है, और मोस्ट ऑफ द डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं इस रिपोर्ट में वो भी कवर किया है, तो आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पर टू द पॉइंट हम इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और उन लोगों को बताएं जो इससे प्रिपरेशन करते हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 से स्टार्ट करते हैं कि ये जो रिपोर्ट है 2019 में पब्लिश हुई थी, ये 16th रिसर्च रिपोर्ट है। इससे पहले 15 रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। और फर्स्ट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड ऑन 1987, और जो इंस्टीट्यूट है जो इसको पब्लिश करता है वो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून में स्थित है। वो इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है हर 2 साल में बाई एनुअल बेसिस पे। इट इज़ ए बाई एनुअल रिपोर्ट, और 2007 एक ऐसी ईयर था जिसमें रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई थी। तो ये बेसिक हमने 2019 रिपोर्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया। अब हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेफिनेशन में फर्स्ट डेफिनेशन, फॉरेस्ट कवर क्या होता है। फॉरेस्ट कवर इंक्लूड्स ऑल द रीजन वेयर कैनोपी डेंसिटी इज मोर देन 10% एंड रीजन इज मोर देन 1 हेक्टेयर, एंड इट इंक्लूड्स प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट लैंड। इसका मतलब है कि इस कंट्री में वो रीजन जहाँ पर कैनोपी डेंसिटी क्या होती है कि जो पेड़ों की छाया होती है ज़मीन पर पड़ती है, तो उसको जो है ना कैनोपी माना जाता है। मीन्स जब सूरज अपने टॉप पर 12 बजे के आसपास नून में होता है और हम पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, तो देखते हैं कि पेड़ के चारों तरफ जो है ना एक छाया बन जाती है, तो वही एक कैनोपी है, कैनोपी डेंसिटी है। तो कैनोपी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, 10% से ज़्यादा होनी चाहिए उस रीजन में, और वो रीजन 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट लैंड हो और चाहे वो गवर्नमेंट लैंड हो, तो वहाँ वो फॉरेस्ट कवर की रेंज में आता है। हम जानते हैं सेकेंड डेफिनेशन, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, लैंड विच इज़ डिक्लेयर्ड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होता है, जो भी लैंड होता है उसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि ये फॉरेस्ट लैंड है, तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आ जाता है, तो वही रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पर जितने पेड़ होते हैं या वो सारे काउंट किए जाते हैं उस फॉरेस्ट एरिया में। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोडाइवर्सिटी पार्क, जू एट्सेट्रा, ये आपके रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ग्रीन वाश क्या होता है। ग्रीन वाश क्या होता है कि जो हमारा फॉरेस्ट एरिया होता है, सपोज नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, तो नियर बाय एरिया ऑफ फॉरेस्ट वेयर डेंसिटी इज़ वेरी लो, स्पार्स डेंसिटी हो जाती है, पेड़ों की दूर दूर तक पेड़ हो जाते हैं, तो वो नियर बाय एरिया ऑफ फॉरेस्ट के आसपास जो भी है जहाँ पर डेंसिटी बहुत कम होती है, वो ही ग्रीन वॉश उसको जाना जाता है। अब हम टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में जान लेते हैं कि फॉरेस्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट में जो भी हमारा फॉरेस्ट कवर हम जानते हैं कि इतना फॉरेस्ट कवर है, उसमें कौन कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट इंक्लूड किए जाते हैं। सबसे पहले आता है वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट इज अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट वेयर कैनोपी डेंसिटी इज़ मोर देन 70%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डायरेक्टली जो है ना एग्जाम में ये पूछी जाती हैं कि वेरी डेंस फॉरेस्ट में जो है ना कैनोपी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। तो कैनोपी डेंसिटी जैसे हमने पढ़ा है कि सारे पेड़ों की छाया जो है ना ज़मीन पर पड़ती है, उसको जो है ना सैटेलाइट से मेजर किया जाता है, और अगर वो 70% से ज़्यादा है उस एरिया में, तो उसको जो है ना वेरी डेंस फॉरेस्ट के नाम से उसको मेंशन किया जाता है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, MODERATELY DENSE
FOREST, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। टाइप ऑफ फॉरेस्ट वेयर कैनोपी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 40% से लेकर जो है ना 70% के बीच में अगर वो कैनोपी डेंसिटी है तो उसको मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो और 3 नंबर पे जैसे जानते हैं कि ओपन फॉरेस्ट क्या होता है। ओपन फॉरेस्ट जब कैनोपी डेंसिटी 10% से 40% के बीच में होती है तो उसे ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी में रखा जाता है। और वहीं पर अगर हम स्क्रैप की बात करते हैं, स्क्रैप क्या होता है, जब कैनोपी डेंसिटी जो है ना लेस देन 10% होती है तो उसको स्क्रैप के कैटेगरी में रखा जाता है। लाइक हमारा जो एरिड और सेमी एरिड एरिया होता है राजस्थान और हरियाणा वाला एरिया, तो वहाँ पर कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10% एक स्क्रैप की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी, बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन थी। आगे हम इनका डिस्कस करेंगे और ये डायरेक्टली जो है ना एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 को की पॉइंट्स को जान लेते हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है और जो डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, वो 21.67% है ऑफ द टोटल जोग्राफिक एरिया। हम जानते हैं कि हमारा जोग्राफिकल एरिया कितना है, 32,87,263 मीन्स 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारा टोटल जोग्राफिकल एरिया है। और उसका 21.67% पर क्या है, फॉरेस्ट कवर है। ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में मेंशन है। इन टर्म्स ऑफ एरिया की हम बात कर लें, ये तो परसेंटेज हो गया इस जोग्राफिकल एरिया का। तो टोटल एरिया कितना है, 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर मीन्स 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारा टोटल एरिया के टर्म से फॉरेस्ट कवर है। ट्री एंड फॉरेस्ट कवर अगर हम दोनों को मिला देते हैं, यहाँ पर देखिए फॉरेस्ट कवर है। फॉरेस्ट कवर में हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट और स्क्रैप आ जाते हैं। लेकिन अगर ट्री भी काउंट करते हैं तो ट्री और फॉरेस्ट दोनों मिला के 24.56% है, मीन्स 24.56% है जो टोटल फॉरेस्ट है। और एरिया की टर्म पे देखें तो 80.73 मिलियन हेक्टेयर के आसपास जो है ना, ये एरिया की टर्म से फॉरेस्ट और ट्री दोनों मिलाकर आता है जोग्राफिकल एरिया। क्या है जोग्राफिकल एरिया कितना है, 32,87,263, इसको रट लीजिए दोस्तों। ये है, कहीं भी आप जो है ना मेंशन कर सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी और अदर ऐसे वगैरह में कि हमारा देश का जोग्राफिकल एरिया कितना, ये तो पता होना चाहिए। और टोटल इंक्रीज इन ट्री एंड फॉरेस्ट कवर फ्रॉम द लास्ट रिपोर्ट जो कि मैंने पहले मेंशन की 2017 में आई थी, तो कितना इंक्रीज़ हुआ है, 0.17% के आस इंक्रीज़ हुआ है जो दोनों ट्री और फॉरेस्ट कवर दोनों कर मिलाया जाए तो इंक्रीज़ हुआ है 2017 के रेस्पेक्ट में 0.17%, जो कि 5,188 स्क्वायर किलोमीटर है। 2017 में अगर जानना है तो उस समय ट्री और फॉरेस्ट कवर कितना था, 24.39%। इसमें ट्री कवर जो है ना, ये हमने 2017 में जान लिया कि कितना था, 24.39, और जो कि 2019 में ये बढ़ के 24.56% हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देयर इज़ ए ग्रेट डिस्पैरिटी इन फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। इन सम रीजन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज़ मोर देन सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट, जो कि हमारा 33% है। ये कहा जाता है कि फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस और सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट, जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 33% पार्ट पर जो है ना फॉरेस्ट होना चाहिए। तो कहीं पर जो है ना किन स्टेट में जैसे हम जानते हैं वहाँ पर जो है ना मोर देन 33% फॉरेस्ट कवर है, ट्री कवर है, और जब कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पर जो है ना लेस देन 33% ट्री और फॉरेस्ट कवर है। यही पर यहाँ पर बात की कि ग्रेट डिस्पैरिटी है, बिकॉज क्योंकि रीजन जहाँ पर है वो रीजन ऑफ हाई पॉपुलेशन है उन रीजन में, तो वहाँ पर फॉरेस्ट कवर क्या है, वेरी लो है। जैसा एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हमारे 7 सिस्टर पर सिक्किम है, हैव 65.05% ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, जो कि हमारा जो सस्टेनेबल रिक्वायरमेंट से जो है ना लगभग दुगना है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। और ये तो फॉरेस्ट की बात करें, कुछ और महत्वपूर्ण जो है ना पॉइंट होते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि मैंग्रोव कवर, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ना, टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट कितना है, 4,975 स्क्वायर किलोमीटर।
जो कि इंक्रीज हुआ है 54 स्क्वायर किलोमीटर। 2017 की अगर हम रिपोर्ट देखें तो उसमें से जो इंक्रीज़ हुआ है वो 54 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इंक्रीज़ हुआ है और प्रेजेंट में 4975 स्क्वायर किलोमीटर है। टॉप 3 स्टेट्स में मैंग्रोव कवर जो है ना इंक्रीज़ हुआ है। जो टॉप 3 स्टेट है जहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ना इंक्रीज़ में देखा गया है, वो गुजरात में है पहले नंबर पे, दूसरा महाराष्ट्र में और तीसरा उड़ीसा में। ये 3 स्टेट है जहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। और एक अदर पॉइंट्स है कि बैम्बू जो हमारा है बांस, वो कितने एरिया में है, वो 16 मिलियन हेक्टेयर में है और जो कि इंक्रीज़ हुआ है 0.32 मिलियन हेक्टेयर। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बैम्बू कवर का एरिया जो है ना 2019 ISFR रिपोर्ट में 16 मिलियन हेक्टेयर दिया गया है। टोटल कार्बन स्टॉक इन कंट्रीज़ फॉरेस्ट एस्टिमेट किया गया है इस रिपोर्ट में 7124.6 मिलियन टन कार्बन स्टॉक के, जो कि हम जानते हैं कि फॉरेस्ट जो भोजन का निर्माण करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इंक्लूडिंग वाटर। तो ये जो है ना एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस है वो सिंक की तरह काम करता है जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है। तो इस तरीके से कार्बन स्टॉक जो कंट्रीज़ का फॉरेस्ट एस्टिमेट क्या है 4124.6 मिलियन टन। नेक्स्ट पॉइंट में जानते हैं कि स्टेट हैं जहाँ पर हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एरिया के हिसाब से है। इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है उड़ीसा और फिफ्थ नंबर पे आता है महाराष्ट्र। तो ये टॉप 5 स्टेट हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया। और अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में देखें, परसेंटेज मीन्स उस स्टेट का ज्योग्राफिकल एरिया के कितने परसेंट पे जो है ना फॉरेस्ट है। तो सबसे पहले आता है मिज़ोरम का नाम, जिसमें मिज़ोरम का जो पूरा एरिया है उस स्टेट का मिज़ोरम का, उसका 85.4% पे जो है ना फॉरेस्ट है। सेकंड नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी, और जैसे ऊपर हमने देखा कि इन टर्म्स ऑफ एरिया में भी अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे, जिसमें 79% के आसपास जो है ना फॉरेस्ट कवर है। थर्ड नंबर पे आता है मेघालय, फोर्थ नंबर पे मणिपुर और फिफ्थ नंबर पे नागालैंड। इस तरीके से देखें कि जो परसेंटेज टर्म्स में अगर देखेंगे सारे स्टेट जो है ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन स्पार्स है और ह्यूमन हैबिटेशन भी बहुत कम है। हाईएस्ट इंक्रीज जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस स्टेट में, ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ हाईएस्ट इंक्रीज नोटिस किया गया है फॉरेस्ट कवर में। फर्स्ट नंबर पे कर्नाटका है, जिसमें 1025 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज नोटिस किया गया है। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश और थर्ड नंबर पे केरला, फोर्थ नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर और फिफ्थ नंबर पे हिमाचल प्रदेश। तो ये टॉप 5 स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट कवर का 2017 से 2019 के बीच में। और डिक्रीज़ में भी देख लेते हैं कहाँ पर किस स्टेट में डिक्रीज़ हुआ है। तो पहले नंबर पे मणिपुर आ जाता है, मणिपुर में सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है पिछले 2 साल में। सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और थर्ड नंबर पे मिज़ोरम आ जाता है। तो ये टॉप 3 स्टेट है जहाँ पर फॉरेस्ट कवर जो है ना वो डिक्रीज़ हुआ है इंक्रीज़ होने की बजाय। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है नोट करने की, जो एग्जामिनेशन पॉइंट है वैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है ऐसे 2 स्टेट जो इंक्रीज़ हुआ है जहाँ पर फॉरेस्ट कवर वो है। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो 7 स्टेट्स हैं उनमें से जो है ना बाकी सब जगह जो है ना फॉरेस्ट कवर डिक्रीज़ हुआ है। पहला है असम और दूसरा है त्रिपुरा। ये 2 स्टेट है जहाँ फॉरेस्ट कवर एक्चुअली इंक्रीज़ हुआ है पिछले 2017 की रिपोर्ट के अनुसार। टोटल फॉरेस्ट एरिया ट्राइबल रीजन, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ट्राइबल रीजन में
37.54% है टोटल फॉरेस्ट कवर, जो कि सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ट्राइब जो है था वो फॉरेस्ट से उनका जो है ना कितना लगाव है और फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व रखते हैं, ये इस चीज़ से मेंशन होता है। माउंटेन रीजन में जो फॉरेस्ट कवर है वो लगभग 40.3% के आसपास है। माउंटेन रीजन लाइक नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया और सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर टोटल फॉरेस्ट कवर जो है ना 40.3% है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 2019 में देख लेते हैं। जैसे हमने फॉरेस्ट रिपोर्ट में पढ़ा कि वेरी डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट और स्क्रैप्स जो है ना, ये हमने अभी डिस्कस किया था, तो उन्हीं का सेपरेट कैटेगरी है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने परसेंट पे है। वो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है ना 3.02% पे है, 3.02%। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कितना है इंडिया में, 9.38%। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 9.38%। ओपन फॉरेस्ट है 9.26%, 9.26%। जैसे हमने पढ़ा है टोटल फॉरेस्ट कवर 21.67 इंक्लूडिंग इसमें मैनग्रूव है, और टी कवर 2.89। ये सेपरेटली जो है ना उसमें मेंशन हुआ है ताकि आपको जो है ना रिमेंबर रहे एक ही प्लेस पे। और इस तरीके से हम फॉरेस्ट कवर ट्री कवर दोनों को जोड़ते हैं तो 24.56% आ जाता है। जो टोटल फॉरेस्ट कवर है फ्रेंड्स 21.67, उसमें मैनग्रूव फॉरेस्ट भी इंक्लूड होता है, ये आपको जानना होगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या लिए हैं फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि व्हाट आर द इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर। तो सबसे पहले जैसे हम जानते हैं मनरेगा, ये भी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन निभाता है फॉरेस्ट कवर के। प्लांटेशन, जब टी प्लांटेशन के लिए जो है ना अटेम्प्ट किया जाता है तो मनरेगा के थ्रू ही ट्री प्लांटेशन कराया जाता है। सेकेंड है नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। थर्ड वन ग्रीन इंडिया मिशन, इसके तहत भी फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जाता है। फोर्थ कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, ये कंपा फंड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अगर कोई फॉरेस्ट लैंड जो है ना वो किसी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट पर्पस के लिए लिया जाता है, इंडस्ट्री सेटअप के लिए, तो सेम एरिया का फॉरेस्ट जो है ना उसको कहीं और पर सेम एरिया की लैंड को एक्वायर करके वहाँ पर फॉरेस्ट उगाया जाता है। उसके लिए जो फंड एलोकेशन होता है वो इसी के थ्रू होता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये कुछ प्रमुख स्कीम्स हैं जिसके थ्रू जो है ना एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज होता है। पॉलिसी के बारे में दोस्तों जान लेते हैं कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है ना 1988 का टारगेट क्या रखा गया था, टू कवर इंडियाज़ फॉरेस्ट कवर इज़ अबाउट 33%, जो कि सस्टेनेबल इकोलॉजिकल बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कब मेंशन किया गया था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 फॉर इकोलॉजिकली सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यूज़। उसी रिपोर्ट में मेन स्ट्रेस दिया गया था कि उन रीजन में जहाँ पर हाई पॉपुलेशन एरिया वहाँ पर फॉरेस्ट कवर हम जो है ना डिफरेंट मेथड, डिफरेंट टेक्निक से जो है ना कुछ ना कुछ करके जो है ना फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएंगे। और देयर आर ग्रेट स्ट्रेस टू रिड्यूस ऑन ग्रीन हाउस गैसेस, बट टू रिड्यूस इज वन सोल्यूशन इज टू एफॉरेस्टेशन। उससे फॉरेस्ट पॉलिसीज़ में भी 1988 की जैसा हमने पढ़ा है उसमें ये भी मेंशन किया गया था कि ग्रीन हाउस गैसों को हम रिड्यूस करेंगे, जो कि सोल्यूशन क्या है, एफॉरेस्टेशन ही है। यहीं पर ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 की हम बात कर लेते हैं, जो कि 2015 से 2030 तक के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ना यूनाइटेड नेशन ने जो है ना एक्सप्रेस किए थे कि फॉरेस्ट, इसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया कि प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सस्टेनेबल मैनेज फॉरेस्ट, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड हाफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसमें ये मेंशन किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ना 15th नंबर का है, उसमें कि हमें प्रोटेक्ट करना है, रिस्टोर करना है और प्रमोट करना है सस्टेनेबल यूज़ ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को।
और जो हमारे फॉरेस्ट एरिया हैं उनको सस्टेनेबली मैनेज करना है, और जो कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन को जो है ना हम कॉम्बैट करना है। मीन्स से डिजर्टिफिकेशन जैसे एक्सटेंड हो रहा है, खासकर जो है ना हमारे अगर हम वेस्टर्न पार्ट में जाएं तो वहाँ पर डिजर्टिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे करके, और बायोडाइवर्सिटी लॉस को भी हमें हाफ करना है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 जो कि हमारे फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, यहाँ मैंने मेंशन किया है ताकि जो है ना ये इससे लिंक हो जाए। इस तरीके से फ्रेंड्स आज हमने इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 को स्टडी किया, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और एट लास्ट यहाँ पर हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, और जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब नॉलेज स्ट्रीम और शेयर अमंग द फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।